देखिए, जिस तरह से पूरा देश जानता है, दिल्ली आंदोलन 2 चलते हुए लगभग 11 महीने 3 दिन हो गए और डल्लेवाल जी का अमर अनशन आज 53वें दिन में पहुंच गया, 52वें दिन में सॉरी। और इस समय जो कुछ भी घटा ये दुनिया जानती है। शंभू हो या खनौरी हो या रतनपुरा हो, वहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने दीवारें निकालकर ये बड़े हाईवे बंद कर रखे हैं और ये पंजाब अथवा हरियाणा की आर्थिकता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये देश के या उत्तर भारत के या पंजाब हरियाणा के व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पहले जब मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, 70,000 से अधिक अर्धसैनिक सैनिक फोर्स हरियाणा में लगाए गए। किसी भी किसान आंदोलन के ऊपर पहली बार हमने अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल होते हुए नजर आया। इसी के साथ साथ 433 पहले आंदोलन में जख्मी हो गए। शहीद शुभकर्ण सिंह जी शहीद हुए और जब दूसरी बार हमने 16 और 18 को आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली की ओर पैदल कूच करने का निर्णय लिया, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सरकार के केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अदालतों में भी ट्रॉली से खतरा है, ट्रॉली में कुछ बम बंदूकें हो सकती हैं। ये उनका आरोप रहा हमारे ऊपर। तो फैसला करके दोनों फोरमों ने पैदल जाने का निर्णय ले लिया और जब पैदल जाने की बात की तो फिर दोबारा जुल्म शुरू हो गया। रबड़ की गोलियां हो, हंजू गैस हो, चाहे पानी की बौछारें हो, इस तरह की जहरीली गैसें इस्तेमाल की सारा देश जानता है। हमें छोड़ दीजिए, प्रेस वालों को भी बख्शा नहीं गया, प्रेस को भी टारगेट करते रहे और उसमें भी लगभग 45 के करीब किसान जो हैं जख्मी हुए। शंभू बॉर्डर पर जब पैदल जथे 3 बार जा चुके हैं। इसी बीच एक किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर पहले मोदी सरकार से दुखी होकर उन्होंने जहर निकला, दूसरे ने फिर जहर निकला। बेशक यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये खुदकुशी करने वाला रास्ता उचित नहीं है। हमारे किसानों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंदोलन पर विश्वास रखना चाहिए। ये भी हुआ। मोदी सरकार को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया। अब 111 का जत्था कल खनौरी पर अमर अनशन पर बैठने के लिए जा रहा था। जैसे पुलिस फोर्स ने वहां दबिश दी, दबाव पाने का यत्न किया, ये भी देश ने देखा। और आज फिर हम लोग, जो मोदी सरकार अभी मन बनाकर बैठी है, ये कहने की बातें हैं जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पर बोल रहे हैं। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के तैयार हैं, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पंजाब के प्रवक्ता खास करके हम 5 फसलें दे रहे थे, माने नहीं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। कौन सी 5 फसलें? क्यों देश को गुमराह करते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल के गए थे, पीयूष गोयल जी का बयान है। तो कभी भी दोनों फॉर्मों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये देश हित में, किसान मजदूर के हित में नहीं है जो बोला जा रहा है। और जो हमने देखा था, जो केंद्र के मंत्री जो बोल रहे थे, आपने
जब प्रेस ने बोला भी आप वार्ता करोगे, तो बोला भी हरियाणा का फीडबैक नहीं देखा आपने। तो हमें तो बहुत, किसान तो हमारे से खुश हैं। तो ये इलेक्शन जीत लेने की जो बात है, ये भाजपा के ऊपर भारी पड़ रही है। उनका ये मानना भी हमें और कुछ नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं। इसके बारे में सब हमारा निर्णय है दोनों फोरमों का। इलेक्शन कौन जीते कौन हारे ये हमारा विषय नहीं है। इलेक्शन भारत में मुद्दों पे आधारित नहीं होते हैं। यहाँ धन बल, बाहुबल और इसी के साथ साथ एक परसेप्शन बनाकर इलेक्शन जीते जाते हैं। और जहां कल संघ के मुखिया बोल रहे थे कि 1947 में राजनीतिक आजादी आई, अगर आप अपने देश के वासियों को जो 140 करोड़ हैं उनकी आर्थिक विकास को पीछे रखकर, उनके मौलिक अधिकारों को पीछे रखकर इस राजनीति पर टिकेंगे भी हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नजर आए, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर देश में इलेक्शनें जीतकर ये बोलेंगे देश पूरा खुश है, तो ये भारत इस तरह का मुल्क नहीं रहा। यहाँ सभी धर्म मिलजुल के रहते रहे, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। और आज जो दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि 21 जनवरी को चौथा जत्था 101 किसान मजदूर का पैदल दिल्ली की ओर शंभू बॉर्डर से कूच करेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि अभी सरकार, हमें नहीं लगता है कि वो वार्ता के लिए मन बना रही है। और दोनों फोरमों का निर्णय था इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, तेज से तेज करेंगे। और हम अब चेतावनी देते हैं, मोदी जी आपके जीते जी आपकी सरकार में ही इस देश में एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनेगा। ये पूरे भारत के 80 करोड़ किसान मजदूर की मांग है। ये देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त आपकी सरकार को करना पड़ेगा, चाहे आदिवासियों की मांगे हो, चाहे मजदूर की नरेगा का सवाल हो, सभी मांगे ये देश हित में है। अगर मोदी सरकार इसे ये कहती है भी भारत में कोई लोकतंत्र है, तो पंजाब बंद देख लीजिए, 3 करोड़ पंजाबियों ने क्या संदेश दिया आपको। आप लोगों की आवाज का सम्मान करिए और किसान मजदूर की मांग मानिए, नहीं तो आंदोलन आने वाले समय में तेज से तेज होगा। या आप हमें मारोगे या फिर हमारी मांगे मानोगे, ये आपका निर्णय होगा। हम अपनी ओर से पीसफुली ढंग से अपनी बात कहने के हक रखते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, यहाँ हम अपनी बात जोर शोर से अपनी कहते रहेंगे। ये राजस्थान से गुरप्रीत सिंह जी संघा जी। हाँ जी बोलो। जितने अब मीडिया साथियों के सवाल आते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उनका जवाब भी जो एकता बनती जा रही है वही है, और जो समस्याएं भी इस वक्त खड़ी हैं वो सभी किसान जत्थेबंदियों की एकता से संबंधित थी। लेकिन आप देखिए, जिस हिसाब से आपने 9 की रैली देखी एसकेएम की, केएमएम की, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की, उसका असर अब पंजाब से और हरियाणा से बाहर होता जा रहा है। अब जो कॉलें दी जाएंगी 18 तारीख की और बड़ी घोषणा के बाद, उसके अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जीकेएस, पूर्वी राजस्थान किसान मजदूर समिति और आदिवासी परिवार, उनकी तरफ से उनको बराबर किया जाएगा। और जो भी ट्रैक्टरों के बताया नहीं जाता मीडिया द्वारा, 150 ब्लॉकों के अंदर जब पिछली बार ज्ञापन दिए गए थे पंजाब हरियाणा में, आदिवासी क्षेत्रों में 13 जिलों के अंदर बराबर ज्ञापन दिए गए थे। और अब जो अनाउंसमेंटें की जाएंगी वे बराबर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर उनको किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। और जैसे फूल साहब ने बताया कि 3 साल पुराने केस में जहां की 1.5 किलोमीटर तक कोई मौजूद नहीं था, उन पे 307 लगाई गई। तो परसों ही गंगानगर के अंदर हमारी नहरों में पानी चोरी होता है, तो हमारी यूनियन के लोग जो रात को पानी चोरी रोकने जाते हैं,
वहाँ भाजपा सरकार ने भी उनके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। तो ये आवाज़ दबाने का काम सिर्फ पंजाब में नहीं, जहाँ जहाँ कोई भी संघर्षशील व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा रहा है, सोयाबीन की लड़ाई मध्य प्रदेश में हुई, वहाँ पर भी उनके ऊपर सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज किए जाते हैं। तो ये एक साइन है कि सरकारें किस तरह दबाना चाहती हैं। लेकिन अब जो किसान जथेबंदियों के जो हमारे लीडर साहिबान ने उसकी जो एकता की कोशिशें तेज़ की हैं, जिनके आपको नतीजे अब कुछ दिनों में दिखते चले जाएंगे, और ये जो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल फोरम है या हमारा KMM फोरम है, यहाँ से जो तेज़ करने की घोषणा है इसको आंदोलन को, वो सरकार उसको लाइटली ना ले, केंद्र सरकार उसको लाइटली ना ले। अब कोई भी नुकसान भुगतने को तैयार है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा हर स्टेट के अंदर। हाँ जी, सारे पत्रकार भाईचारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6, 8 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 3 ਜਥੇ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 101 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਦੁਆਬਾ ਔਰ ਦਾਸ ਬਲੌਂਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਜਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ 111 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ये मैं तो दस रही थी को थोड़ा सवाल, क्या इसमें महिलाएं भी हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं है, अभी महिलाएं नहीं हैं। जब महिलाएं भी हैं लेकिन अभी उसको जानने हैं क्या कहा था कि कुछ हम... हाँ देखिए, अभी महिलाओं के बारे में हमने रोक लिया। अभी आंदोलन तेज करने की बात करी है तो करेंगे। और कोई सवाल? पंदेर साहब, क्या बाकी संगठन भी अब साथ आएंगे इन 2 फॉर्मों के अलावा भी? हाँ देखिए, जो एकता की बात चल रही है, आपको जैसे मालूम होगा हमने 2 हमें लेटर भेजी थी और दोनों लेटरों में हमने, और एक SKM पॉलिटिकल की ओर से भी गई थी, प्रयास किया था कि जो मसले हैं जिनके ऊपर कोई सहमति नहीं है उनको आंदोलन जीतने के लिए छोड़ लेना चाहिए। जो दिक्कते हैं उसको आगे से क्या को फार्मूला बनाकर आगे ना आए ये सुलझा लें। और जो हमने 2 लेटर भेजी थी उसी टाइप का लेटर जो SKM की ओर से आया तो 9 में मोगा में हुआ था कि जो अभी पिछली बातें उनको छोड़ लेना चाहिए, जिसके ऊपर पहले आपत्ति वो हमने वही लिखा था। तो अच्छी बात थी, अच्छी है, उसका दोनों फोरमों ने स्वागत किया। एक मीटिंग पटियाला में हो गई, दूसरी पातड़ा में हो गई और तीसरी फिर पातड़ा में हो रही है। और यो एकता का प्रयास चल रहा है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जो समझ है, और ये एकता होगी
ये क्योंकि देश के सारे किसान मजदूर चाह रहे हैं, सारे पंजाबी चाह रहे हैं, लोग तो इकट्ठा हो गए, लोगों ने आंदोलन भी बहुत बड़ा कर दिया, लोक लहर बन गई, लेकिन वो सभी नेताओं को इकट्ठा होना देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस बात को लेकर लगातार आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करती रहती है। तो कोई अगर इस आंदोलन में कुछ यूनियंस अगर नहीं है, फोरम नहीं है, तो उनको लेके भी वो प्रेस में हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है भी इस तरह का मौका ना दे, और आप देखेंगे जो हमें आशा है कि 18 की जो एकता के प्रयास है वो सफल हो जाएंगे, ऐसा हमारा। सर, जैसे पिछली बार भी आपने जत्थे बनाए और भेजने की कोशिश की, उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें आपके ही लोगों का नुकसान हुआ, तो दोबारा से आप ये करने जा रहे हैं, इससे आपकी भीड़ कम नहीं होगी? लग रहा है जो नुकसान होगा वो आपको। देखिए, दो बातें हैं। अगर किसानों को कुछ पाना है तो अगर वो ये समझे भी बगैर किसी कुर्बानी के हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डल्लेवाल जी जो बैठे हुए वो छोटी कुर्बानी नहीं होगी। आप प्रेस में भी बोला जाता है, लीडर कौन से भाई रोज रोज मिलते हैं। पहले जत्थे में सतराम सिंह जी पन्नू, सुविंदर सिंह जी चताला, उनके नाम बेशक आप बड़ी तात में ना जानते हो, हमारी यूनियन के बड़े लीडर हैं। फूल साहब सुरजीत सिंह जी फूल, दूसरे में बलदेव सिंह जी जूरा और अन्य लीडर, जीरा जी अन्य लीडर। तीसरे जत्थे में जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, गुलामी वाला जी और बड़े लीडर, और चौथे जत्थे में भी मनजीत सिंह जी राय, और इसमें सभी यूनियन के बड़े लीडर होते हैं। तो बगैर कुछ खोने के पाया नहीं जा सकता। दो बातें हैं। हमने आपको कहा मोदी सरकार नैतिक तौर पर पैदल दिल्ली जाने के मुद्दे पर हार चुकी है, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं है। हाँ, आपको एक बार कोशिश से हमने एक आंदोलन कर लिया, अब ये माने कि कभी भी आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बार बार प्रयास करते रहेंगे। हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे मोदी जी को, वो ये 21 को गेट खोले और कहे भाई देश की राजधानी पूरे देश की है, पंजाबियों और देशवासियों की है, आइए आप अपना आंदोलन करिए। बात मानना या ना मानना ये आगे की बात है, ऐसा हम समझते हैं। तो साहब दो सुसाइड अब तक हो गए यहाँ शंभू बॉर्डर पर। हाँ, दो। पीछे आप देखें और इसको कैसे आप रोकने का प्रयास करेंगे? कुछ डिमांड भी आपने की थी पंजाब गवर्नमेंट से नौकरी की, आर्थिक मुआवजे की, वो मिला क्या कुछ? हाँ, देखिए, जो पंजाब सरकार ने 20 लाख रुपए दोनों शहीदों को देने का बात की, नौकरी और अभी आगे की बात तो नहीं है, लेकिन जो हम पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं वो अच्छी आपने क्वेश्चन किया। एक पॉलिसी बनाए। पिछली कांग्रेस सरकार में एक पॉलिसी थी कि जब भी कोई किसान शहीद हो जाए उनके लिए उनको इतना मुआवजा राशि, और ऑटोमेटिक अधिकारी चले जाते थे, फिर जाकर अधिकारी वहां बात करते थे, वो पॉलिसी बनी हुई थी। अब जब किसान शहीद होता तो गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है। तो ऐसी हमारी मांग है कि सरकार को पॉलिसी बनाए, क्लियर कट भी, जो भी पंजाब की वो बना सकती है, आगे के अन्य स्टेटों का भी, वो शहीदों के ऊपर पॉलिसी आपकी क्लियर। जवानों की तरह जैसे आर्मी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब वो कहते हैं हम किसान मजदूर के साथ हैं, तो किसान मजदूर के साथ हैं तो उनको जो है साथ देना चाहिए हमारा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। प्रेस वालों की इतनी ठंड में हमारे साथ आप खड़े हैं, और हम आशा आगे की पीसी लगभग इस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए, जैसे टाइमिंग और बातें हैं, हम लोग लगभग 20 को पीसी करेंगे, इसके बीच भी हो सकती है। धन्यवाद।